हमारे बाइबल के शानदार सफर में खुश आमदीद। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अब जिंदगी में भटक रहे हैं, एक के बाद एक चैलेंज का सामना कर रहे हैं? आज हम इसराइल के सफर की एक ताकतवर कहानी को दरियाफ्त करेंगे जो हमें खुदा के इंसाफ, रहमत और ईमान के साथ इसकी तरफ देखने की हैरत अंगेज कुव्वत के बारे में सिखाती। आज की हमारी बुनियादी सच्चाई यह है, यहाँ तक कि हमारी बगावत और मायूसी के लम्हात में भी खुदा नजात का एक रास्ता फराहम करता है जो हमें यसू मसीह के जरिए इसके हतमी नजात के मंसूबे की तरफ इशारा करता है। हम गहराई में जाएंगे गिनती 21, इस्तिस्ना 2 और जबूर 94-95 के हवालों में। ये सहीफे इसराइल की बियाबान में मुसलसल जिदोजहद और खुदा की वफादार रहनुमाई और फराहमी की एक जीती जागती तस्वीर पेश करते हैं। कहानी फतह से शुरू होती है। जब कनान बादशाह अराद ने इसराइल पर हमला किया तो उन्होंने खुदा से पुकारा और अहद किया कि अगर खुदा उन्हें फतह दे तो वो कनान शहरों को तबाह कर देंगे। खुदा ने उनकी सुनी और इसराइल कामयाब हुआ। ये ईमान और फरमाबरदारी का लम्हा था जो उनके सफर में नुमाया था। पुरानी आदतें मुश्किल से जाती है। जल्द ही हम देखते हैं बनी इसराइल खुदा और मूसा के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। वो शिकायत करते हैं, हमें मिस्र से क्यों निकाल लाए हो ताकि हम बियाबान में मर जाएं? यहाँ रोटी नहीं है, यहाँ पानी नहीं, और हमें ये नाकिस खाना नापसंद है। गिनती 21:5। खुदा का जवाब एक साथ सजा भी था और सबक भी। खुदा जहरीले सांप भेजता है और कई मर जाते हैं, मगर जब लोग तौबा करते हुए फरियाद करते हैं तो खुदा एक हैरत अंगेज हल फराहम करता है। वो मूसा से कहता है, एक सांप बनाकर से खंबे पर लगा दो, जो सांप के कांटे से मुतासिर हो वो देखे और जिंदा रहे। गिनती 21:8। ये लम्हा न सिर्फ बनी इसराइल के लिए बल्कि आज हमारे लिए भी निहायत अहम है। ये जबरदस्त पेश खेमा है इस बात का जो यसू करने वाले थे। यूहन्ना 3:14-15 में यसू वाज़े तौर पर इस वाक़ये को अपनी मसलूबियत से मरबूत करते हैं। जिस तरह मूसा ने बियाबान में सांप को बुलंद किया, इसी तरह इब्न आदम को भी बुलंद किया जाना जरूरी है ताकि जो कोई ईमान लाए इसमें हमेशा की जिंदगी पाए। वाह, आइए इस मशाबहत की अहमियत को समझने के लिए इसे तफसील से देखते हैं। सबसे पहले ईमान के जरिए नजात। दोनों सूरतों में लोग इस चीज की तरफ देखकर इस पर ईमान लाकर नजात पाते हैं जो बुलंद की गई है। दूसरा, इलाही बंदोबस्त। दोनों मौके पर खुदा नजात का एक जरिया फराहम करता है। तीसरा, गुनाह से शिफा। कांसी का सांप जिस्मानी शिफा देता था जबकि मसीह हमें रूहानी शिफा अता करते हैं। और आखिर में नजात की आलमगीर दस्तयाबी। ये इलाज हर इस शख्स के लिए दस्तयाब था जो देखता है, जिस तरह मसीह में नजात हर इस शख्स के लिए दस्तयाब है जो ईमान लाता है। ये ताल्लुक खुदा के नजात के मंसूबे की खूबसूरत वहदत और तसलसल को जाहिर करता है पूरी किताब मुक़द्दस में। अब आइए इसे जबूर 94 और 95 से जोड़ते हैं जो उन वाक़यात के लिए रूहानी सिया को सबक फराहम करते हैं। जबूर 94 हमें खुदा के इंसाफ और इंतकाम की याद दिलाता है, लेकिन साथ ही उसकी अपनी कौम के लिए वफादारी को भी जाहिर करता है। यह हमें सिखाता है कि हत्ता के तादीब में भी खुदा का हतमी मकसद हमारी भलाई है। जबूर 95 हमें इबादत की दावत देता है और हमारे दिल सख्त होने के खिलाफ खबरदार करता है। ये बरा रास्त बियाबान ने बनी इसराइल की नाकामियों का हवाला देता है। ये जबूर हमें अहम असबाक सिखाते हैं। पहला, खुदा आदिल है लेकिन साथ ही रहीम भी है। दूसरा, हमारी आजमाइशें तरक्की और ईमान को गहरा करने के मौके बन सकती हैं। तीसरा, हमें बार बार नाफरमानी के जरिए अपने दिल सख्त होने से बचाना चाहिए। और चौथा, खुदा की वफादारी के जवाब में हमारी इबादत और शुक्रगुजारी होनी चाहिए।
اس سچائی کی طاقت نے مجھے گہرے انداز میں متاثر کیا جب میں 1994 میں نسل کشی کے بعد روانڈا گیا۔ میں ایک ایسی قوم میں داخل ہوا جو ناقابل تصور تشدد اور نفرت سے تباہ ہو چکی تھی۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ انسان اتنا بھیانک سلوک کر سکتے ہیں۔ میں ایسی قوم میں تھا جو خوفناک بن چکی تھی۔ حال ہی میں ایک قبائلی گروہ نے دوسرے گروہ کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ جب میں ان لوگوں سے بات کرنے کی تیاری کر رہا تھا جنہوں نے صدمہ جھیلا، تو میں خود کو بے حد مغلوب محسوس کر رہا تھا۔ میں کیا کہہ سکتا تھا؟ خدا نے مجھے یہی کہانی یاد دلائی۔ بیابان میں بلند کیا گیا کانسی کا سانپ، جس طرح بنی اسرائیل کو شفا کے لیے صرف اس بلند کیے گئے سانپ کی طرف دیکھنا تھا، اسی طرح مجھے یسوع کو بلند کرنا تھا اور ان کی توجہ صلیب کی طرف مبذول کرانی تھی۔ جب میں نے ایسا کیا تو رد عمل حیرت انگیز تھا۔ میں نے کبھی اتنا رونا اور اتنی خوشی نہیں دیکھی تھی۔ جب لوگوں نے یہ انتخاب کیا کہ وہ یسوع کی طرف دیکھیں جو ان کی نجات اور شفا کے لیے صلیب پر بلند کیا گیا تھا، تو میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، آپ کی زندگی میں کہاں شفا کی ضرورت ہے؟ کون سے گناہ آپ کی روح کو زہر دے رہے ہیں؟ یاد رکھیں، اس کا علاج آج بھی وہی ہے جو بیابان میں اسرائیل کے لیے تھا۔ اس کی طرف دیکھیں جو بلند کیا گیا تھا آپ کی نجات کے لیے۔ آپ ایسی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں جو شکایت اور گلہ بناتی، اس کے بجائے خدا کی فراہمی اور رہنمائی پر بھروسہ کریں۔ کیا آپ ماضی کی مایوسیوں کی وجہ سے اپنے دل کو سخت کرنے کی آزمائش میں ہیں؟ عبادت کرنے اور شکر ادا کرنے کا انتخاب کریں، خدا کی وفاداری کو پہچانیں، یہاں تک کہ مشکل وقتوں میں بھی۔ وہی خدا جس نے بیابان میں اسرائیل کے لیے نجات فراہم کی، وہی خدا ہے جو آج یسوع مسیح کے ذریعے آپ کو نجات اور شفا کی پیشکش کرتا ہے۔ ایمان کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے کا انتخاب کریں۔ اپنی نظریں صلیب کی طرف اٹھائیں اور وہ شفا اور ابدی زندگی حاصل کریں جو وہ آپ کو عطا کرتا ہے۔ چاہے آپ کے حالات کتنے ہی تباہ کن کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کا گناہ کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، خدا نے نجات کا راستہ فراہم کیا ہے۔ یہ ہر اس شخص کے لیے دستیاب ہے جو بس ایمان کے ساتھ یسوع کی طرف دیکھے۔ کیا آپ آج انتخاب کریں گے